the required. Now student, the next concept is division algorithm for polynomial. On the next question. आपने डिवीजन एल्गोरिथम नंबर्स के बारे में तो पढ़ा है कि किसी नंबर को दूसरे नंबर से किस तरह से डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको 7 और 70 को डिवाइड करना हो, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial fx is equal to x square minus bx plus q. Find the value of 1 upon alpha plus 1 then जब आप डिवाइड करेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए हम अगेन सेम अप्रोच रखेंगे. यहाँ पर जो है 10 टाइम्स में जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल fx दिया हुआ है, fx is equal to 0 जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, bx प्लस था. और इसके डिवीजन एल्गोरिथम आप कैसे लिखते थे? डिवीजन एल्गोरिथम लिखने के लिए डिविडेंड a is equal to 1, b is equal to minus p, क्या होता था? c is equal to डिवाइजर डिविडेंड. नाउ यहाँ पर जो है, अब अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूं, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस. इसी तरह के एल्गोरिथम अब हमें पॉलिनोमियल के बारे में पढ़नी है. जब किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस बी अपॉन. सो हियर वी विल डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल विद इक्वल और लेसर डिग्री. बस ये ध्यान रखना है, जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री या तो बड़ी हो डिवाइजर की डिग्री से, डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से, या बराबर c अपॉन a के बराबर छोटी ना हो, वो आएगा q अपॉन 1. जिस भी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री इक्वल या छोटी. अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू. एलसीएम लीजिए, ये वैल्यू कितनी हो गई? बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा. अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम जानते हैं, ऊपर से b रख सकते हैं, एंड अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू q रख सकते हैं. ये जो वैल्यू आई है ये हमारा आंसर है. Example is divide 3x cube plus x square plus 2x plus 5 by x square plus 2x plus 1. यहाँ पर ये हमारा डिविडेंट वाला है एंड ये हमारा डिवाइजर है. क्वेश्चन यहाँ पर डिवाइजर if alpha and beta are the zeros of polynomial fx is equal to 2x square minus 5x minus 7, find the polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2. अगर ये 3 होती है 3 होती तो कर यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 और इसके रूट्स हम स्टॉप कर देंगे अपने डिवीजन प्रोसेस अल्फा एंड बीटा. जब हमें अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है और रिमाइंडर 0 आ जाए या रिमाइंडर की डिग्री फाइंड आउट करना है. किस तरह से कि उसके जीरोस कितने आएंगे? जो रिमाइंडर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड आपको सेकंड जो होगा वो 3 देना है. अल्फा रिमाइंडर 0 आने पर या तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेते हैं, हम ये अल्फा एंड बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, तो हमें यहाँ पर डिग्री से जीरोस की वैल्यू मिल जाएगी. और जीरोस की वैल्यू निकालने के बाद सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लेंगे. आपका क्वेश्चन सी स्टूडेंट. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर हमारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. नाउ स्टूडेंट पॉलिनोमियल और डिविडेंड हमारा 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस. डिवीजन प्रोसेस करने के लिए आपको जो चीज देखनी है, आपको दो टर्म्स पर ध्यान देना है. वैल्यूज डिविडेंड में भी हाईएस्ट डिग्री टर्म अल्फा एंड 3x क्यूब है, हाईएस्ट दैट डिग्री इज टर्म, जीरोस. और डिवाइजर में भी हाईएस्ट डिग्री टर्म जो कि यहाँ पे x स्क्वायर है. इन दो टर्मों को आपको देखना है और इन दो टर्म को आपको डिवाइजर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो डिविडेंड की हाईएस्ट डिग्री के बराबर हो जाए. यानी आपको यहाँ पर x स्क्वायर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि ये 3x क्यूब के बराबर आ जाए. ऐसा करने के लिए आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपली निकालने का तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब इसके हम क्या कर सकते हैं? रूट दैट इज आप देख सकते हैं 2 into 7 is equal to 14 और 14 के एक फैक्टर क्या है? 2 and 7 ही है. 7 में से 2 जाएंगे तो 5 आता है. तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? माइनस 7. यहाँ पर क्या मिला? 7 x स्क्वायर से x क्यूब कटा तो x एंड x 3x 7 is equal to 3x से मल्टीप्लाई. अब आप क्या कर लीजिए, नंबर हमारा क्या है? ब्रैकेट कीजिए, दिस विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x 3x लिखा. सो x माइनस स्क्वायर 7 इनटू is equal 3x. to 0. नाउ यहाँ से आप क्या ले सकते हैं? x कॉमन ले सकते हैं. यू विल गेट 2x मुझे यहाँ सारी टर्म मल्टीप्लाई करनी यहाँ होगी. 1 कॉमन ले लीजिए, कि सिर्फ आप इसमें करेंगे 7 डिवाइजर में जितनी टर्म है उन सारी टर्म से मल्टीप्लाई करनी है. कॉमन लीजिए, यू विल 3x गेट x into प्लस 2x that will equal to 3 to the 6 and x into x is x square. Now, so now zeros 3x are plus 1 is equal to 3x.
जीरोस आपको मिलेंगे, एक तो मिलेगा स्टूडेंट क्या कितना करेंगे, अब या आप पहले मैं आपको जो भी आपका ये टर्म्स इक्वल हो गई गई है इसे नेग्लेक्ट करेंगे कैसे, यहाँ साइन दोनों पॉजिटिव है, नीचे वाले का साइन नेगेटिव करके ये नेगेटिव किया, 2x हम यहाँ पर क्या करते हैं नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्रोसेस आपने पुट माइनस करने पर इक्वल नीचे टू वाले 0 you एक्सप्रेशन will के get साइन x is चेंज हो equal to जाएंगे। minus 1. नाउ 3x So क्यूब विल alpha is बिकम equal to -3x 7/2 ले लेते हैं so and plus 3x beta cube is minus equal 3x to cube minus cancel 1 out ले लेते हैं. and now x square and minus 6x square, this plus will become minus 6x Required square, so plus x square and minus 6x square will become quadratic minus 5x square and now plus 2x and minus 3x is minus x plus 5 के नीचे यहाँ कुछ नहीं था तो ये as it is यहाँ आ गया स्टूडेंट। ax square Now plus student, bx अब अगर plus मैं यहाँ c. पर ध्यान दे हमारा यहाँ Its roots पर are नेक्स्ट डिविडेंड यहाँ पर क्या है, दिस माइनस Zeros 5x are. स्क्वायर माइनस x प्लस 5, यहाँ डिग्री कितनी है 2, अभी डिवाइजर की डिग्री के बराबर है, छोटी नहीं हुई है तो डिवीजन प्रोसेस कितना था 2 अल्फा नाउ स्टूडेंट अब आपको x Plus स्क्वायर को 3 क्या beta बनाना है माइनस 5x स्क्वायर, तो माइनस 3 5x alpha स्क्वायर बनाने के plus लिए 2 अगेन beta. माइनस 5x Now स्क्वायर यहाँ को x value स्क्वायर रख से दीजिए. डिवाइड करा दीजिए, So, तो विल 2 बिकम into माइनस 5 इसे माइनस आप 5 आपको equation मिलेगा, 1 mark वो आपका नया क्वेश्चन 2 into 7 by 2 माइनस 5 जब आप क्वेश्चन में लिखेंगे plus माइनस 3 5 के into मल्टीप्लाई कराइए x minus स्क्वायर में, square. दैट विल बिकम माइनस 5x स्क्वायर And प्लस 2x this में value कराएंगे will माइनस 10x become माइनस 3 5 into into प्लस 2x इज माइनस 7 by 2 एंड माइनस 5 into plus प्लस 2 1 इज इक्वल टू into माइनस minus 1. तो नो ये वैल्यू सॉल्व होके कितनी आएंगी, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, इक्वल हो कट हो जाएगा बनाने होते हैं यहाँ पे फर्स्ट 7 minus के बाद this आप will नीचे become वाले के 4 साइन आप and चेंज यहाँ कर जो देंगे आएगा सबट्रैक्शन कराने this is पे 21/2 minus 2 become and plus, this will equal to and this 17 by minus 2. will also become plus and this 17 minus by will 2 also आएगा. become plus, sign opposite अब आपको ये वैल्यू पता लग गई है, plus तो sign. यानी आपको जीरोस की वैल्यू पता लग plus गई. sign. Now सम ऑफ जीरोस यहाँ कितना होगा, सम ऑफ जीरोस Now student minus 5x square plus 5x square इक्वल टू cancel out and minus x plus 10x कितना is 4 9x प्लस and plus 17 by 5 plus ये 5 सम ऑफ is द जीरोस 10. होगा, जो कि वैल्यू Now एलसीएम student, होने के you बाद can see कितना आएगी, the this remainder will is equal to 9x plus 25 by 2 अब यहाँ पर equal डिग्री होगी कितनी है, minus डिग्री है 1 b और upon यहाँ b डिवाइजर के की बराबर. डिग्री कितनी है 2 एंड यहाँ प्रोडक्ट डिग्री ऑफ ऑफ द द जीरोस रिमाइंडर इज लेस देन हो गई है, तो अब यहाँ पर डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अब इस केस में हमारा 4 into 3x minus 5 17 ये हमारा upon 2 के बराबर. क्वोशिएंट होगा। स्टूडेंट यहाँ में 2 से 4 को 9x नहीं काट plus रहा 10 क्योंकि मुझे हमारा डिनोमिनेटर remainder सेम होगा। चाहिए, So तो यहाँ मैं degree of 17 remainder की is 4 में less than the मल्टीप्लाई करा divisor, देता हूँ, so we this stop is the division process. 68 upon Division process जब stop is हुआ equal तो to c quotient upon. 3x minus 5 Now on इस stage comparing पर you can see minus 3x b minus is 5 equal to and this remainder 9x and plus a is 10. equal to So this division algorithm में 2 above polynomial and के c लिए क्या is होगी, equal we to know that 68. dividend is equal to divisor into on quotient plus comparing- remainder. डिविडेंड हमारा क्या था 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, डिवाइजर लिखा इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दिस इज द डिवीजन we get एल्गोरिथम। a is equal to 2 b is equal to कितना होगा, you can see minus 25 रिमेंबर होने चाहिए करने के लिए and c क्वेश्चन is equal